हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सीख रहे हैं पेरोल। टैली में पेरोल को कैसे करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने पेरोल का इंट्रोडक्शन दिया है। तो उस इंट्रोडक्शन को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं पेरोल में कि जो पे हेड्स होते हैं वो कौन कौन से पे हेड्स होते हैं और कौन कौन से पे हेड्स का यूज़ आप किस तरह से आगे करेंगे। तो इसके बारे में आज की वीडियो है, जो कि आज का टॉपिक हमारा जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड है थोड़ा सा, और थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर नहीं किया है तो आपने। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ताकि हम आपका डाउट समय पर सॉल्व करें और आप इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो क्लास है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पेरोल इन्फो में जो हम आगे आज की क्लास में सीखने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है, तो स्टार्ट करते हैं पेरोल इन्फो। जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है कि हम पेरोल इन्फो को कैसे लाते हैं, तो वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, एक बार रिवाइज कर ले उसको, तब आप इस वीडियो को देखिए, आपको एक कनेक्टिविटी नज़र आएगी और समझ आएगा। पेरोल इन्फो एक्टिवेट करने के बाद हमें यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मिलता है पे हेड का। पेरोल इन्फो के अंदर जो हमें पे हेड का ऑप्शन मिलता है, इसमें हम अलग अलग तरीके के पे हेड्स बनाते हैं। तो जो हमारे पे हेड्स होते हैं वो हमारे मैं यहाँ पर कुछ एक नाम लिख के आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे बेसिक सैलरी होता है, तो जो पे हेड्स है वो हमारे इसका पार्ट होते हैं कि यहाँ पर वो डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल है, अर्निंग के लिए एप्लीकेबल है, या वो हमारे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है, या एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है, या फिर वो ग्रेचुटी है, लोन्स एंड एडवांसेज है, और कुछ इस तरह के पे हेड होते हैं जो रिम्बर्समेंट में आते हैं, कवर होते हैं। तो इन्हीं पे हेड्स के बारे में ये वीडियो है आज की। तो सबसे पहला पे हेड जो होता है वो होता है बेसिक सैलरी का। सैलरी यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो ड्यू या रिसिप्ट बेसिस पे दिया जाता है। मतलब कि आप काम करते हैं किसी जगह पर, तो जब आपका वर्किंग वहाँ पर कंप्लीट होगा तब आपको एक अमाउंट मिलेगा महीने के हिसाब से या वीकली के हिसाब से। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर सैलरी काउंट करते हैं। ठीक है, सैलरी मतलब वो अमाउंट जहाँ पर इंक्लूड होता है वेजेस, कोई ग्रेचुटी, कोई एन्युटी, कोई फीस, कोई कमीशन, कोई परक्विजिट्स। तो ये सारे के सारी चीज़ें सैलरी में आती है। परक्विजिट्स मतलब एक तरह का जो बेनिफिट होता है जो किसी स्पेशल पोस्ट के अटैच होने पर ही मिलता है। अलाउंसेस इसका पार्ट होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक सैलरी का मतलब मैंने आपको बता दिया है। सैलरी मीन्स द अमाउंट विच इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन तब होता है जब एम्प्लॉयर इन्फ्लुएंस कर सके एम्प्लॉय की वर्किंग को, यानी कि एम्प्लॉयर जिस हिसाब का काम बताएगा एम्प्लॉय को वो करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिक सैलरी से आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें मिलते हैं अलाउंसेस। अलग अलग तरीके के अलाउंसेस होते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस हो गया, हमारे पास जो है कन्वेंस अलाउंस हो गया, हमारे पास डीए हो गया, डियरनेंस अलाउंस जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा जो है पे हेड यहाँ पर काउंट होता है। ठीक है, तो अलाउंसेस के बारे में आपको मैं एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। हाउस रेंट अलाउंस हमें तब मिलता है जब एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है, तो उसको एक किराया जो है वो कंपनी पे करती है। तो कई केसेस में आप देखेंगे कि वो जो किराया कंपनी पे कर रही है वो जितना एम्प्लॉय पे कर रहा है उससे ज़्यादा है, या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, या फिर उससे थोड़ा सा कम है। तो जो भी अमाउंट है वो एज पर HRA पॉलिसी होता है कंपनी के, जो कि HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के नाम से जाना जाता है। सेकंड अलाउंस होता है हमारे पास डीए की अगर हम बात करें तो डीए होता है डियरनेंस अलाउंस। डियरनेंस अलाउंस की अगर बात करें तो डियरनेंस अलाउंस तब दिया जाता है जो इन्फ्लेशन होता है, जो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है उसके कंपैरिजन में आप कहते हैं कि सैलरी बढ़नी चाहिए, तो वो डीए का अमाउंट होता है जो बढ़ता है।
ठीक है। तो डीए यानी कि महंगाई भत्ता, जिसको हम डियरनेस अलाउंस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा हमें अलग अलग तरीके के अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि एजुकेशन अलाउंस, तो अपनी पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें अलाउंस मिलता है। तो जो बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलता है उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, उनके हायर स्टडीज़ के लिए मिलता है। अगर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस की लिस्ट है जो कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ओवर टाइम की पेमेंट्स होती है, फीस एंड कमीशन की पेमेंट होती है, बोनस की पेमेंट होती है। तो बेसिकली ये सारे टर्म्स जो है वो पे हेड का ही पार्ट है। अगर मैं एक दूसरे अलाउंस की बात करूं तो जिसको आप स्पेशल अलाउंस कह सकते हैं, तो स्पेशल अलाउंस भी दिया जाता है कई कंपनीज में। स्पेशल अलाउंस बेसिकली कोई प्रॉपर डिफाइन आप करेंगे उसको को, तो स्पेशल अलाउंस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट स्पेशल अलाउंस की जो एक कॉमन डेफिनेशन है वो ये है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर ओवरऑल अलाउंसेस अलग अलग कैटेगरी में ना रख के एक आपको एक मुश्त अमाउंट दे दिया जाता है, उसको आप स्पेशल अलाउंस कहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उन सब की जो डेफिनेशंस है, उन सब के जो कंटेंट्स है वो आपको अलग अलग रूप में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम जाने इसके आगे क्या है, तो इसके आगे हमारे पास बोनस, यानी कि बोनस किसको बोलते हैं वो आपके लिए समझना जरूरी है। बोनस बेसिकली वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। तो अगर आपकी कंपनी में आपको बोनस मिलेगा तो दैट मीन्स कि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में है तभी आपको बोनस दिया जाएगा। बोनस फेस्टिवल बोनस के तौर पे भी होता है, जैसे होली बोनस, दिवाली बोनस, तो इस तरह से बोनस भी दिया जा सकता है, या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आपका जो है बोनस दिया जा सकता है। तो बोनस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब कंपनी आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट देती है सैलरी से अलावा, तो उसको हम बोनस बोलते हैं। आगे बात करते हैं पे हेड्स में। तो उसका जो पार्ट है पे हेड्स में अलग वो है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी की अगर बात करें तो ग्रेच्युटी एक अमाउंट होता है जो आपको 5 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस करने पर दिया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ग्रेच्युटी एक्ट में तो 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस में भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेच्युटी प्रॉपर कैसे मिलता है, जर्नल लॉ क्या कहता है, तो 5 साल की अगर आप कंटिन्यूस सर्विस करेंगे तब आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम पे हेड की बात करें तो वहाँ पर स्टैट्यूटरी पे हेड्स आते हैं, जिसके लिए आपको स्टैट्यूटरी पे हेड्स की अलग से क्लास दी जाएगी, क्योंकि उसमें अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग सैलरी लिमिट्स है, वो सब कंडीशंस आपको याद करनी है। तो हम जो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से पे हेड्स के बारे में हमने जाना बेसिक सैलरी के बारे में। बेसिक सैलरी क्या होती है, तो सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर हिज वर्क एंड सैलरी पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वीकली और मंथली इट कैन बी पॉसिबल। सैलरी अगर हम आगे बात करें तो हमने जाना अलाउंस के बारे में, जिसमें हमने जाना डीए के बारे में, एचआरए के बारे में। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो है वो इसलिए पे होता है बिकॉज मार्केट में जो इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से आप कहते हैं सैलरी बढ़नी चाहिए, तो डीए आपका बढ़ा के दिया जाता है। एचआरए की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस एचआरए को बोलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस इसलिए दिया जाता है जब एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है तो वहाँ पर एम्प्लॉयर उसको कुछ अमाउंट जो है वो पे करता है जिससे वो अपना किराया पे कर सके। वो एचआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कैलकुलेशन की अगर बात करें तो बेसिक सैलरी जो है वो फिक्स होती है एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर एक्सपीरियंस। अगर डीए की बात करें तो डीए कैलकुलेट होता है बेसिक सैलरी के बेसिस पे, यानी कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो डीए आपका 20% 10% उसके हिसाब से होगा। बात करते हैं एचआरए की कैलकुलेशन की, तो एचआरए की कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो एचआरए कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बेसिक प्लस डीए आप उसमें ऐड करें तो जितना अमाउंट ऐड करके आएगा उतने का जो फिक्स परसेंटेज होगा एचआरए का वो आपको पे करना है। यानी कि एचआरए को आपको जो परसेंटेज पे करनी है वो एचआर रूल के हिसाब से पे करनी है, यानी कि 10%, 15%, 20% जो भी आपकी कंपनी कहती है या जो सरकार के रूल्स हैं उनके हिसाब से। इन दोनों के अलावा हमने यहाँ पर देखा बोनस की बात करें तो मिनिमम 8% बोनस यहाँ पर देना जरूरी है और मैक्सिमम 20% बोनस दिया जा सकता है कंपनी के प्रॉफिट होने के केस में। लेकिन अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं है तो बोनस देना कोई बाउंडेशन नहीं है।
साथ ही साथ हमने जाना यहाँ पर ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन और बोनस की कैलकुलेशन के लिए आप जितनी भी बेसिक सैलरी है, जितने भी अलाउंसेज है, उन सबको ऐड कर दीजिए। एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी अलाउंसेज जैसे कि पीएफ, ईएसआई, इनको आप हटा के चलिए, इनको ऐड नहीं करना है। तो उनके बेस पे जो अमाउंट निकल के आएगा उसी का आप बोनस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज। और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के लिए लास्ट मंथ एवरेज सैलरी देखी जाती है, कितनी एवरेज सैलरी आपने लास्ट के 10 महीनों में ली है, उसको आप 15/26 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए उसको आप ईयर से, जितने साल आपने काम किया, तो आपका ग्रेच्युटी का अमाउंट आ जाएगा। तो ये इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जिनको आप नोट डाउन करके रखिए। इस वीडियो में आप इनको समझिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उन पे हेड्स के बारे में मैंने क्या क्या बताया है आपको। आशा करता हूँ आपको ये पे हेड का इंट्रोडक्शन जो कंटेंट वाला है ये समझ आया होगा। इसको हम टैली पे करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो इसके प्रैक्टिकल को लेके रहेगी। प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आप उस वीडियो में जान पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज का समझ आया होगा। ये थ्योरी का टॉपिक और इससे पहले वाला थ्योरी का टॉपिक आप दोनों वीडियो को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब आप प्रैक्टिकली कोई भी काम करें टैली के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपके जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।